हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। चलिए आज हम सेट 2 लेके आए हैं मैथ का। सेट 1 कम्प्लीटली हम दे चुके हैं आप लोगों के बीच सोल्यूशन, और सेट 2 आज का स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए सेट 1 सेट 2 का पार्ट 1 वीडियो हो सकता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, 15 ठो हम आज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो होगा, इसलिए हम 15 ठो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके MCQ दे रहा हूँ सेट 2 का। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए, मकर के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखना ज़रूरी है। आप लोगों के बीच में फिर से लेके आया हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ें। सेट 2। तो नंबर 1 क्वेश्चन में है 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। बहुत स्पीड से थोड़ा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा समझा के जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 84 का LCM निकालिए पहले। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 होता है। हाँ 42 आया, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, अभी 3 से जाएगा 3 7 जा 21। अभी 2 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 3 एक बार आया, 7 एक बार आया, यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1 होगा, है ना। कोई भी ऑप्शन में अगर इस तरह का है तो आंसर हो जाएगा। हाँ इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, ए नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़े। 2 नंबर क्वेश्चन 6 और 20 का स्टेप ज्ञात कीजिए। स्टेप दो प्रकार से होता है, दो नियम से। अब 6 से भाग विधि से भी होता है, कोई टेंशन नहीं। 6 3 18, यानी 2 बचेगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जो 6 होता है। जिस पहाड़ा से पूरा पूरा जाता है वही होता है, यानी 2 से पूरा पूरा गया तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए इसका गुणनखंड विधि से बना सकता है। 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। और देखिए 20 का हो सकता है 2 2 जब 4, 4 5 जब 20 होता है। 2 2 मिल गया, इसीलिए भी इससे सिस्टम से भी बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में कौन सा संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, बोला परिमेय नहीं पर अपरिमेय है, ठीक है। इसमें देखिए सब में रूट है, सब में रूट है डी तक, लेकिन रूट निकलेगा। देखिए 9 का रूट 3 होता है, 25 का 5 होता है, 20 का लेकिन नहीं होता है, 49 का 7 होता है। तो आंसर सही आंसर हो जाएगा √20, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं 4 नंबर में इसमें क्या बोला, PX के शून्यों का संख्या बोला है, यानी X लाइन में जितना बार काटेगा वही आंसर। 1 बार 2 बार 3 बार कटा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलो आगे बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है कि 3x² - x - 4 के शून्यों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा, और एक तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें 2 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 2 हिसाब से बना सकते हैं। एक गुणनफल बोलने से ये गुणनफल बोलने से नीचे वाला, और अगर योगफल बोलता तो ऊपर वाला। तो देखिए इंटू अगर गुणनफल बोला है तो इसका सही आंसर सही सूत्र होता है C/A होता है, ठीक है। और देखिए इसमें A = 3 दिया हुआ है, B = -1 दिया है, और C = -4 दिया है। तो C का मान क्या है -4, 4/3, यानी 4/3 जहाँ आंसर है वही वाला ऑप्शन में सही आंसर है। तो चलिए A नंबर आंसर सही है। तो चलिए आगे बढ़ें, बहुत ईजी है। 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए इसमें 2 ठो समीकरण का मान निकालने अनंत हल बोला है कौन। हमेशा याद रखिए जिसमें तीनों, यानी अनंत समाधान वही होता है जो जिसकी सभी संगत गुणांकों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जिसका ये सब बराबर होता है, ये तो अद्वितीय हल है ना। जिसका पूरा तीनों बराबर होता है, जैसे 1/2 हुआ बराबर, 1/2 हुआ बराबर, 1/2 हुआ, तीनों भिन्न समान है यहाँ पर देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर देख सकते हैं, 7 नंबर बहुत इजी है। इसमें हल ज्ञात करना है। एक काम कीजिएगा, x + y = 14, इसको समीकरण 1 रखिए। फिर देखेंगे क्या है, x - y = 4, ये समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 हुई है। अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको बनाते हैं। अभी 1 और 2 को जोड़ने बोला है, यानी x + y
प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14 प्लस 4। ठीक है, तो अभी इसको कर सकेंगे हम लोग, ये 100 वाई तो कट जाएगा है ना, 2x इक्वल टू 18। तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18/2, 2 से कटेगा कितना 9 बार, यानी x का बार क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x का मान क्या आया 9 आया। अभी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक का मान क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x प्लस वाई इक्वल टू 14 माने थे है ना। तो x का मान तो निकला है 9, तो 9 लिखेंगे, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14 हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, अभी y इक्वल टू 14 माइनस 9, यानी y का मान क्या निकलेगा 5 निकलेगा। हमें यहाँ पर मिल गया x का मान मिला, यानी x का मान मिला 9 और y का मान मिला 5। तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ वही आंसर, यानी डी नंबर आंसर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 8 नंबर। इसमें आपने खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर हमेशा याद रखिए, ए एस स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर इस मॉडल से आएगा स्क्वायर आएगा, फर्स्ट में स्क्वायर आ सकता है कोई भी संख्या में, यानी 4 स्क्वायर हुआ या 2 स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर आना चाहिए फर्स्ट लाइन में, यानी फर्स्ट स्टेप में है ना। इसमें ए ए एस स्क्वायर यानी स्क्वायर में कोई आएगा तो वही द्विघात समीकरण होगा, इसमें नहीं बोला गया है, यानी इसमें आपका साफ साफ नजर आ रहा है बी नंबर आंसर। क्योंकि देखिए एक्स एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा, और आपका देख सकते हैं माइनस इधर देखिए बराबर उस साइड एक तो स्क्वायर है, तो आप मान लीजिए एस स्क्वायर माइनस एक ही जैसा आ गया, प्लस माइनस में इसलिए कट गया, तो यानी दोनों एक ही जैसा आएगा, और ये कट गया तो इसमें कोई एस स्क्वायर नहीं बचेगा। अभी हो सकता है यहाँ पर दूसरा संख्या निकल जाए, एक्स ओनली रह जाए, तो फिर इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, बी नंबर सही आंसर होगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 विभिक्तर क्या है। देखिए हम पहले लिखेंगे a1 इक्वल टू 2, सॉरी a लिखे 2, b लिखेंगे -4, c इक्वल टू मानेंगे 3। अब देखिए विभिक्तर यानी सॉरी 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 इसमें मिस्टेक हो गया, सॉरी थोड़ा सा, इसको ऐसा करना है, a का मानेंगे 2, b मानेंगे 4 -4 और c मानेंगे 3, ऐसे ही शायद मान रहे थे, हाँ कोई बात नहीं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² -4ac, यही होता है विभिक्तर। b क्या है -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान है 3, यानी 4 4 16 माइनस 12 24, यानी 24 से अगर 16 जाएगा आपका बचेगा 8 बचेगा, -8, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं a इक्वल टू मानेंगे 3a1, a2 मानेंगे 1 और a3 मानेंगे -1, ठीक ना। तो आपका सर्वांतर यानी डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 अगर बात कीजिए 1 है और यहाँ पर 3 है, घटेगा तो -2 जहाँ पर ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा -2, बी नंबर सही आंसर। तो चलिए अभी हम लोग करेंगे 30 नंबर, सॉरी 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसका ऐसे ही करना है, पहले डी निकालना है, यानी a1 मानेंगे आपका 10, a2 मानेंगे 7 और a3 मानेंगे 4। अब डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, यानी हो जाएगा 7 -10 यानी -3। डी का मान निकल गया हम लोग का -3, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आराम से हो जाएगा। अब करना क्या है, योग पद बोला है, कितना पद 30वां पद बोला है, तो इसका फॉर्मूला आता है ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। तो हमें से याद रखिए एन का मान 30 दिया हुआ है। ए आपका दिया है, नज़र आ रहा है ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 प्लस एन का मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बनाइए 10 हो जाएगा, 30 से 1 घटेगा 29 हो जाएगा, 29 इंटू -3 बचेगा। तो अब करेंगे 30 प्लस इसको गुना करेंगे तो -3 27 का 7 87 हो जाएगा। तो उसको घटाएंगे, माइनस पहले माइनस होता है, 87 से 10 जाए तो -77 बचेगा। तो इसका सही ऑप्शन अगर बोलेगा तो सी नंबर आंसर। चलिए सी नंबर चलिए आगे बढ़ें। बीच की दूरी बहुत ही सिंपल है, 12 नंबर क्वेश्चन। बीच की दूरी बहुत ईजी होता है। यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 और 3 दिया है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा या कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि कहीं मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, ऐसा बीच की दूरी निकाला जाता है। y1 का मान है 3 और y2 का मान है 1। ठीक है, अब बीच की दूरी सूत्र होता है तो आपका ए बी इक्वल टू ए बी के बीच की दूरी यानी x2 प्लस x1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग थोड़ा यूट्यूब में बने रहिए मेरे चैनल में, अगर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी, ताकि और नया वीडियो आप लोगों के मिल सके। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ध्यान से बनाइए, एकदम ज़बरदस्त से बनाइए। रुकिए थोड़ा फार्मूला था हमको बनाने दीजिए। हाँ, इसका ए बी के बीच पूरी के अगर सूत्र होगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, है ना। ये है आपका फार्मूला बीच की दूरी का। x2 आपका x2 तो बता दिए आप लोगों को, x1 2 है, x2 4 है, यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, रूट भर देना है। तो चलिए साइन थोड़ा चेंज किया जाए, इसे घटेगा आपका 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर -2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2 2 जो कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 होता है, और इधर भी 4 होता है, यानी 4 4 8 हो गया, यानी √8 का मान होता है 2√2। तो 2√2 कहाँ है आंसर, उस वही आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर से ही आंसर 2√2। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, बहुत ईजी है। -2 3 और 4 1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजी है। इसको हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं। पहले मध्य बिंदु लिखेंगे, मध्य बिंदु को फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए इसका फॉर्मूला अगर x इक्वल टू किया जाए, इसमें हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक। y का बात किया जाए तो y1 प्लस y2 बटा 2, ये फार्मूला आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकलेंगे ये वाला आंसर। x1 यानी -2 हो जाएगा, -2 प्लस 4, ठीक है, बटा 2। नेक्स्ट इधर भी y का मान लिख देते हैं, साइन देखिए कलर चेंज किया जाए तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, 3 + 1 हो जाएगा बटा 2। अब इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा, ओनली 2 2 हो, और इधर अगर 4 बटा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कटेंगे तो 1 1 2 आंसर कहाँ पर है, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 1 और 2 इसका सही आंसर, 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी वृत्त का होता है समरूप होता है, क्या होता है, समरूप, याद रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, समरूप होता है। लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, चलिए
लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, DE समांतर BC, है ना। आप बोलेंगे इसका लिखेंगे पहले AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ठीक है, यानी AB, सॉरी AD है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। AD आपका दिया हुआ है 2 तो नहीं दिया हूँ। AD निकालना पड़ेगा शायद, हमको लग रहा है। ADX मानेंगे, कुछ नहीं दिया है, AD निकालने बोला है, ठीक है, ADX मानेंगे, मिटाते हैं इसको। चलिए, AD यानी AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है। तो इसमें आपका दिया AD कुछ नहीं दिया, X दिया है, DB दिया है 2, AE दिया है आपका 1.5, बहुत ईजी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। EC 3 है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब तिरछा गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 1.5 x इक्वल टू 2 × 1.5/3, पॉइंट हटा तो एक 0 हो जाएगा, 15 दूने 30, 2 कट जाएगा, यानी 1 बचा, x का मान 1, जहाँ ऑप्शन में है 1 तो वही आंसर हो जाएगा। हाँ, D नंबर आंसर सही आंसर। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 तक क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ठीक नहीं है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग फिनिश कर दिए। अगला वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा आप लोगों के बीच। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।